प्रसन्न है सब लोग। हाँ, जैसा आपको जानकारी है कि आज फरीदाबाद जिले की ग्रीवेंसेस कमेटी उसकी मीटिंग अभी हुई है और उसमें 14 कंप्लेंट्स आज थी, जिसमें 3 पहले से जो चली आ रही हैं उसको पेंडिंग रखा हुआ था और 11 नहीं थी। तो काफ़ी उसमें सॉल्व भी की हैं। कुछ ऐसे ही जैसा कुछ लंबी कंप्लेंट्स होती हैं जिसका डिसीजन तुरंत नहीं होता, उनको अगली मीटिंग के लिए भी रखा जाता है। तो जैसे कंप्लेंट्स में एक विषय हीवो जो सोसाइटी पिछली बार से भी चला आ रहा है वो विषय, और उसमें अंत में निर्णय ये हुआ कि जो नई उनकी RW बनी है, उन्होंने एक एप्लीकेशन दी है कि जो कंपाउंडेबल बिल्डिंग्स हैं उनको कंपाउंड करके फीस लेके कंपाउंड किया जाए, और जो कंपाउंडेबल नहीं है उनको बेशक एनक्रोचमेंट को तोड़ा जाए। लेकिन हमने ये कहा कि कंडीशन के साथ आपकी एप्लीकेशन पर विचार किया जाएगा। कंडीशन ये है कि आप 7 दिन के अंदर अंदर 25 लाख रुपए जमा कराएं सिक्योरिटी। तो 25 लाख रुपए जमा कराने के बाद उस एप्लीकेशन के ऊपर विचार करेंगे, अन्यथा ये चीज़ लंबी चलती रहती है, कोर्ट्स में किसे पड़े हैं। हम उसको सॉल्व करना चाहते हैं कि जिसको सुविधा दी जा सकती उसको दे, और जिसको नहीं दी जा सकती उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसी प्रकार जो ये नहर है, कौन सा छायसा डिस्ट्रीब्यूटरी में काम हुआ भी है। उन्होंने टेल तक पानी पहुंचाने के लिए कोशिश भी की है नहर विभाग ने, लेकिन फिर भी अभी शिकायतकर्ता की संतुष्टि नहीं है। हमको भी लगता है कि उस पर और काम करने की आवश्यकता है। तो उसमें पावर डिपार्टमेंट और सिंचाई विभाग दोनों मिलकर के और काम करेंगे। अगर पावर की कोई कमी है उसमें सिस्टम की, तो वो ठीक करेंगे, और सिंचाई विभाग के लोग, चाहे उनका सिविल का काम है या कोई भी जो उसके एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निकल काम है, वो सब मिलकर के 31 दिसंबर तक उस नहर को चलता करेंगे और उसकी कमियां सब वो दूर करेंगे। एक पिछली बार कंप्लेंट थी कि एक महिला, क्या नाम है महिला का जिसके कागज, मोहिनी अब्रोल, तो उन्होंने कोई मकान अपना लिया था सोसाइटी में, और सोसाइटी के माध्यम से जो कर्ज लिया हुआ था उस मकान के ऊपर, उस कर्ज के पैसे उन्होंने चुका दिए। लेकिन सोसाइटी के जो कर्ता धर्ता थे उन्होंने पैसे आगे जहाँ से लोन लिया था उनको दिए नहीं, अपने पास रख लिए। FIR हो गई है, लेकिन वो केस बहुत पुराना है। तो जो सोसाइटी के कर्ता धर्ता थे उसमें से बल्कि 2-3 लोगों की तो डेथ भी हो गई है, 2-3 लोग बाकी हैं, उनकी भी 80 साल से ऊपर उम्र हो गई है। लेकिन चूँकि अमाउंट बहुत इतना कम है, ये महिला भी बहुत पीड़ित है, तो हमने उसका निर्णय यही किया कि हैफेड से लिया, हाउसफेड से लोन लिया हुआ है। तो उनका कह करके पॉलिसी बना के जो इंटरेस्ट है, 50,000 का लोन है, 38,000 रुपया उसका इंटरेस्ट बन गया, तो इंटरेस्ट तो उन्होंने छोड़ दिया है। 50,000 रुपया CM रिलीफ फंड में से हमने उनको दिला दिया है, ताकि अब कुल मिला के इस महिला को लाभ मिल जाए, इसको कागज वापस मिल जाए। और बाकी वो जो मर गए हैं या बूढ़े हैं, पैसे आएंगे नहीं आएंगे नहीं कह सकते, लेकिन वो 50,000 रुपया हमने अपने अकाउंट से देकर के उस केस को खत्म कर दिया। यहाँ की डेयरीज को प्लॉट दिए गए थे 2003 से 2006 के बीच में, और उस शिकायत पर भी ये विषय है कि कुछ लोगों को प्लॉट मिले थे, फिर बाद में कोर्ट केस हो गया, उनकी एलिजिबिलिटी है कि नहीं है, इस पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया। अंततः हमने कहा कि जो 2003 और 2006 के बीच में जिन्होंने अप्लाई किया है, 25% पैसा जमा भी करा दिया, एक प्रकार से वो एलिजिबल तो उस नाते से मान ही लिए जाएंगे, क्योंकि उस समय का कोई उनके पास लाइसेंस डेयरी का उस समय भी कौन देता था, कई बार कमेटी भी देती नहीं थी। घरों में डेयरियाँ होती थी, उनको बाहर निकालने के लिए कोई स्कीम बनाई जाती है, तो उनको एलिजिबल मान करके और उनके प्लॉट्स 25% पैसा छोड़कर 75% पैसा, या तो उस समय के जो पैसा आज ब्याज समेत ले लें, नहीं तो आज के रेट में 75% लेकर के उनको प्लॉट दे दिए जाएं, ये फैसला कर दिया है। इसी प्रकार से HSVP का सेक्टर, उसमें कोई एक प्लॉट ये ऑक्शन में दिया गया था किसी एक कंप्लेनेंट को, और वो प्लॉट क्योंकि ज़मीन क्लियर नहीं थी उसके कारण से उसको प्लॉट मिल नहीं सका। तो निर्णय हमने दिया है कि 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन उसको दे दी जाए, या तो सेम कीमत का किसी अन्य सेक्टर पर उसको प्लॉट दिया जाए,
नहीं तो जो ऑक्शन में पैसा उसने जमा कराया है विद इंटरेस्ट उसको वापस किया जाए। दोनों चीज़ों में जो कंप्लेनेंट है जो चीज़ वो चाहेगा वो उसको चुन लेगा। गांव मोहल्ला मोहल्ला गांव है। हाँ, तो किसान की फसल नहर टूटने से, नहर टूटी तो है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के काम करने से नहर टूट गई थी, बाद में नहर में पानी छोड़ दिया गया, लेकिन वो पानी खेतों में चला गया और उसकी आलू की फसल और गेहूं की फसल खराब हो गई। तो अंतोगत्वा झगड़ा ये था कि उस पैसे को कौन दे, NHAI दे, इरिगेशन दे। तो हमने निर्णय किया क्योंकि जैसे सामान्यतः जो लॉस होते हैं, हमारे पास जो SDRF है, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड, उसके अंदर हम दे देते तो उसका एक मुआवजा उसका बना करके और DC महोदय वो भेज देंगे, उसका जो भी लॉस है वो SDRF में से दिला दिया जाएगा। HSIDC और HSBP इनके झगड़े पहले काफ़ी बने हुए थे, अपने अपने काम को छोड़ करके। HSIDC रेजिडेंशियल में घुस जाता था और जो HSBP है वो इंडस्ट्रियल में घुसता था। तो उनका हमने अलग अलग कर दिया कि HSIDC तो केवल इंडस्ट्रियल में ही जाएगा और HSBP रेजिडेंशियल या कमर्शियल उसमें जाएगा। इसके कारण से पहले के कुछ लोगों ने पैसे जमा कराए हुए थे, उनको एक दूसरे ने ऑनर करना छोड़ दिया। अभी एक पॉलिसी मैटर है, इसको हमने लेकर के कहा है कि पॉलिसी मैटर बना के, आखिर किसी ने पहले अप्लाई किया हुआ है, मानो रेजिडेंशियल का HSIDC को किया हुआ है या इंडस्ट्रियल का HSBP को किया हुआ है, उनका तो दोष नहीं है। तो अंतर्गत उस पॉलिसी में उनको इंटरचेंज करके और उसको सॉल्व करा दिया जाएगा, ऐसा हमने उनको कहा है। BPTP की अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम, और भी बहुत से ऐसे बिल्डर्स हैं जहां कंज्यूमर का बिल्डर का झगड़ा उनकी जो मेंटेनेंस के विषय, बिजली के बिल और ये सब लेकर के है। तो एक केस ऐसा आया था, उसमें हमारे MLA नरेंद्र गुप्ता जी की देखरेख में एक कमेटी बना दी है, उन दोनों पार्टीज को बुला करके और वो उनका सोल्यूशन कराएंगे, और नहीं सोल्यूशन होगा तो फिर अगली बार जो भी विषय आएगा उसके ऊपर विचार करेंगे। तो गाँव में सीवरेज को जो है वो डलने के बाद वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, गलियां भी टूटी हैं, बाकी सब भी है, तो उसमें रिपोर्ट 7 दिन के अंदर जो SC हैं वो रिपोर्ट देंगे और 1 महीने में यानी 31 दिसंबर तक उसका जो रिपेयर है या कोई नई बननी है उसकी पूरी प्लानिंग 1 महीना 2 महीने, शायद 2 महीने का, 2 महीने के अंदर उसको पूरा करके देंगे। अभी जितने भी बैंकेट हॉल और मैरिज हॉल बने हुए हैं उनमें भी नॉर्म्स पूरे नहीं हैं। बहुत से लोग NOC लेते नहीं हैं और वहाँ कई दुर्घटनाएं भी हुई हैं। पिछले साल में भी बता रहे कई जगह पर आग लग गई, कई लोगों की डेथ भी हुई है। तो उस पर एक सख्त नियमन बनाया है कि उन सब का, चाहे वो टाउन कंट्री प्लानिंग हो या MCF हो, ज्वाइंट एक ऑपरेशन करके और उनको नॉर्म्स को चेक करेंगे। अंडर नॉर्म्स जो हैं उनको NOC देंगे, जो नॉर्म्स में नहीं है उनको एक मौका देंगे जो जो कमी है उसको पूरा करने का। और जो जो बुकिंग हो चुकी है अभी शादियों की वो तो ठीक है, आगे जब तक वो नॉर्म्स पूरे नहीं करते तब तक बुकिंग नहीं करेंगे, या अगर कुछ टाइम उनको चाहिए नॉर्म्स को पूरा करने के लिए तो उतना खर्चा एडवांस जमा करा के फिर उनको टाइम देंगे, क्योंकि हो सकता है बहुत जल्दी वो सारे एकदम ठीक ना करा सकें, टाइम उनको हो सकता चाहिए, तो लेकिन पैसा जमा कराएंगे 50 लाख, 1 करोड़, 20 करोड़, 50 लाख, जो भी पैसा खर्च होना है उसका एक एस्टिमेट बना करके जमा कराओ TCP को या MCF को, और उस टाइम को गेन करो, ठीक काम कराओ, NOC लो, पैसा वापस करो। ये विषय खिलवाड़ जो है जिंदगी से कोई भी करे, आग लग गई, ये हो गया, वो हो गया, वो खिलवाड़ नहीं होने देंगे। कुल मिला करके इतने सब इश्यूज थे, इनमें से कुछ तो फैसले कर दिए हैं, कुछ ऐसे हैं जो डायरेक्शन दी हमने डिपार्टमेंट्स को, वो अगले महीने जो जो काम पूरे हो जाएंगे DC महोदय खुद निर्णय करेंगे, उनको तो उसमें से हटा देंगे, और जो काम पेंडिंग रह जाएंगे उसको अगले महीने फिर रखेंगे। बड़ी राहत के तौर पर देखा जाए सर, इस फैसले को, क्योंकि बिल्डरों की मनमानी को लेकर आपने आदेश दिए हैं कि कोई भी सर्विस को रोकेगा नहीं। हाँ, हमने उनको कह दिया कि जो ज़रूरी सर्विसेज हैं, बिजली है, पानी है, और उसकी कोई पार्किंग की व्यवस्था या कोई सीवरेज का विषय है, जो भी सर्विसेज हैं उसको रोकेंगे नहीं, और उसमें अगर कोई बकाया है तो उसको विधिवत जो टाउन कंट्री प्लानिंग का डिपार्टमेंट है हमारा, उसी ने हल करना होता है, वहीं शिकायत करेंगे, वो उनका सोल्यूशन करेंगे, मर्जी से कोई नहीं रोकेगा। पूरे पूरे फरीदाबाद।
बहुमंजिला इमारतें यहाँ से खाली थी, वहाँ पर आग लगी थी। वहाँ यदि आग लग जाती है तो बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो चलिए उसके लिए वो क्या एक अलग अलग विषय है, उसकी भी हमें करनी चाहिए। बल्कि हमने गुड़गांव को देख करके ये फैसला लिया था कि जो हाई राइज बिल्डिंग पर जो हमारी ये जो मशीनें होती हैं, क्या उसको बोलते हैं, जो हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक, वहाँ के लिए तो मंजूर की थी। फरीदाबाद का मुझे ध्यान में नहीं है, क्या है कोई फरीदाबाद में आ रही है कोई? फरीदाबाद में नहीं आ रही। आग लग जाती है तो ध्यान में आ गया। अब उसको फरीदाबाद के लिए भी एक्सटेंड कर देंगे, क्योंकि हाई राइज बिल्डिंग्स सामान्यतः अभी तक तो गुरुग्राम में ज़्यादा थी, अब फरीदाबाद में अब देखने लगे हैं, तो इसमें भी मंजूर करेंगे। शायद 2 या 2.5 करोड़ रुपए की एक मशीन आती है। आपके प्रवास पर आपका है फरीदाबाद के लोगों को बहुत उम्मीद इस बात की है कि फरीदाबाद में जो है पूरा नहीं होता है और तमाम तरीके की उनको लेकर हमने कई आपने अभी इस मीटिंग के बाद एक मीटिंग और मैंने बुलाई है, जिसमें HSVP, MCF और कौन सा डिपार्टमेंट, हाँ, FMDA का काम दैनिक सफाई का नहीं होता, तो इन्हीं के दोनों का होता है, HCP का या कहीं कहीं HSDC का भी कोई कॉलोनी होगी उसका। तो ऐसे अभी रात को एक मीटिंग हमने बुलाई है, उसके ऊपर निर्णय करके, और इस समस्या का समाधान तो हमको चाहिए ही, क्योंकि एक रेगुलर काम है सफाई का। ये कोई ऐसा अभियान नहीं है कि कोई निर्माण का काम है, अब कर दिया, महीने बाद उसको बंद कर दिया, तो रेगुलर काम है, रेगुलर सफाई होनी चाहिए। रात को मीटिंग कर रहे हैं। अभी भी जो अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं नजर आ रहे हैं सरकार जितना मैसेज देना था सब मैंने दिया, अगर आप अंदर थे तो आपको पता लग गया होगा। सीएम साहब किसान मोहना पे बैठे हैं ग्रीन फील्ड में इंटरचेंज मांग इस प्रकार की इंडिविजुअल समस्याएं बहुत हैं, होती हैं, और उसमें जो फिजिबल होती हैं उसका हल निकाला जाता है। कई बार समस्या बहुत समय बाद ध्यान में आती है, उस समय नहीं आती जब निर्माण कार्य शुरू होता है, तो उसको जो उसमें रास्ता निकलेंगे, जो संबंधित पार्टीज होती हैं, उनको बैठ करके रास्ता निकालेंगे। सर, आवारा पशुओं की बहुत ज़्यादा समस्या है जिसका निपटारा आपने अभी ग्रीवेंस में किया है, तो इसमें क्या क्या जो है वो निर्णय लिए गए थे? इसमें देखिए, हमने खास करके जो बेसहारा पशु हैं, जी। गाय है, बैल है, तो ऐसे पशुओं को अलग से उनका आश्रय स्थल बनाया जाए, गौशालाएं बनाई जाए। हमने ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ कहीं गौचरांत की जमीन है, ऐसे पंचायतों के लिए कहा कि वो प्रस्ताव पारित करा दे। ऐसे ही जो गौ सेवक संस्थाएं हैं, उनकी ओर से प्रस्ताव आए कि वो कोई गौशाला को संभालने के लिए तैयार हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और उसका जो चारा है, उसकी व्यवस्था सरकार करेगी। क्यों इस बार हमने 40 करोड़ की बजाय 400 करोड़ रुपया इस काम के लिए हमने रखा है, तो ये भी एक विषय हमने किया है। करनाल में सर एक बड़ा वादा पूरा भी कर लिया है आपने, जो ब्राह्मणों को दान की जमीन को वो बेच सकेंगे, कितनी बड़ी राहत के तौर पर देख रहे हैं इस फैसले को आपने किया है? देखिए, ये तो अच्छा है, जो समाज के लिए हुआ है वो समाज के लोगों से पूछें। हमने तो जो उस समय घोषणा की थी उसको पूरा किया है, उसमें एक हिस्सा भी बाकी है। ये हुआ है जो प्राइवेट लैंड दौलीदारों को मिली थी, प्राइवेट लैंड दी गई थी ब्राह्मणों को, लेकिन जो पंचायती लैंड दी गई है उसका फैसला भी आना बाकी है, वो भी जल्दी आ जाएगा। एक विषय और है, महिला सुरक्षा के नाते से हम कहें या लॉ एंड ऑर्डर के नाते से कहें, जींद में एक स्कूल की जो घटना पीछे घटी थी, उसके लिए हमने सख्त स्टैंड लिया था, और आज वो जो मुख्याध्यापक जिसने इस घटना को अंजाम दिया था, उसको हमने यानी टर्मिनेट कर दिया, उसको नौकरी से निकाल दिया। धन्यवाद।